नमस्कार, सुस्वागतम दर्शकों। जी मैं बीएन फिर एक बार आप लोगों के साथ एक ऐसा खबर लेके आया हूं जो सुनने के बाद आप लोगों का हो सकता है अच्छा लगेगा। जी हाँ, ममता बनर्जी भारतीय राजनीति का वो चेहरा है जो अपने गुस्से और जिद्दी स्वभाव के लिए भी जानी जाती है। ममता अगर कुछ ठान ले तो उसे पूरा करके ही दम लेती है। वो भारत की राजनीतिक इतिहास की सबसे सफल महिला राजनेताओं में से एक है। उनके इरादे बुलंद होता है, तभी तो वो 13 साल से पश्चिम बंगाल की सत्ता में है। बंगाल का जो कभी लेफ्ट पार्टिया का घर हुआ करता था, ममता ने उसे अपना किला बना दिया है। ममता की राजनीतिक करियर की शुरुआत कांग्रेस से हुई, लेकिन दीदी को तो अकेला चलो रे की राह पर चलना था। उन्होंने 1998 में तृणमूल कांग्रेस का गठन किया। ममता कांग्रेस से अलग तो हुए, लेकिन उनके संबंध कभी उस पार्टी से खराब नहीं हुए। यही नहीं, ममता आज भले ही भारतीय जनता पार्टी की विरोधी है, लेकिन वो इसी का नेतृत्व वाली एनडीए सरकार में भी मंत्री रह चुकी है। हालांकि बीजेपी और कांग्रेस दोनों को ही ममता के गुस्सा का शिकार होना पड़ा है। ममता जब वाजपेयी सरकार में रेल मंत्री थी, तब हर दिन कोई ना कोई मुसीबत खड़ी हो ही जाती थी। वो अपनी बात मनमाने के लिए आड़ जाती थी। ममता कभी मंत्रालय के बंटवारे को लेकर नाराज हो जाती, तो कभी पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर। पेट्रोल की कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर ममता की नाराजगी तो इतनी थी कि उन्हें मनाने के लिए जॉर्ज फर्नांडिस को कलकत्ता भेजा गया था। जॉर्ज इंतजार करते रहे, लेकिन ममता ने मुलाकात नहीं की। इसके बाद एक दिन अचानक तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ममता बनर्जी के कोलकाता स्थित घर पहुंच गए। ममता तब अपने आवास पर नहीं थी। वाजपेयी जी ने ममता की मां के पैर छुए और कहा कि आपकी बेटी बहुत शरारती है, बहुत तंग करती है। इसके बाद ममता बनर्जी का गुस्सा मिनटों में उतर गया। इसके बाद जनवरी 2001 में देश ने एक बार फिर ममता बनर्जी का गुस्सा देखा। दरअसल पश्चिम बंगाल के हमीदनापुर का छोटा अंगारिया इलाका में हिंसा हो गई थी। इसमें टीएमसी का 11 समर्थक मारे गए थे। हिंसा का आरोप सीपीएम पर लगा। ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में लेफ्ट पार्टी की सरकार को बर्खास्त करने की मांग कर रही थी, लेकिन वाजपेयी सरकार में कोई सुनवाई नहीं हुई। ममता वाजपेयी से मिलने दिल्ली पहुंची। वो अपने झोले में से हड्डियां और खोपड़ियां निकलने लगी। ये सब वो वाजपेयी का टेबल पर ही रख दी। वाजपेयी हैरान रह गए। उन्होंने समझा और उसको समझ भी नहीं आया कि ये क्या हो रहा है। फिर वाजपेयी जी ने ममता से कहा कि ये तो गंभीर मामला है, लेकिन राष्ट्रपति शासन लगाना तो गृह मंत्रालय का काम है। उनकी सिफारिश पर ही कैबिनेट फैसला लेगी, इसलिए आप आडवाणी जी से मिल लीजिए। फिर ममता आडवाणी से मिले। आडवाणी ने सीबीआई जांच का आदेश दे दिया। ममता बनर्जी कितने भी नाराज हो, अटल बिहारी उन्हें मना लिया करते थे। उन्होंने ममता से एक बार ये तक कह दिया था कि जब तक आप मेरी बात नहीं मानेगी, मैं खाना नहीं खाऊंगा। दरअसल 2001 में तहलका मैगजीन ने कारगिल शहीदों के लिए ताबूत की खरीद को लेकर एक स्टिंग ऑपरेशन किया था। रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस थे उस समय। ममता ने उनका इस्तीफा मांगा था। फर्नांडिस को मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा, लेकिन ममता के लिए ये काफ़ी नहीं था। सिर्फ 17 दिन रेल मंत्री रहने के बाद ममता बनर्जी ने भी मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। वो एनडीए से अलग हो गया। तब वाजपेयी ने ममता बनर्जी से कहा कि आप अपना इस्तीफा वापस लीजिए। ममता ने सब मना कर दिया। वाजपेयी ने कहा कि आप मंत्री पद मत लीजिए, लेकिन सरकार का तो हिस्सा रहिए। ममता नहीं मानी। वाजपेयी भी हार गई। उन्होंने ममता से कहा कि जब तक आप मेरे मंत्रिमंडल में शामिल नहीं होंगे, मैं खाना नहीं खाऊंगा। लेकिन ममता मानने का तैयार नहीं थी। अटल भी अड़े हुए थे। 3 घंटा हो गया, अटल बिहारी कुछ नहीं खाए। आखिरकार ममता को झुकना पड़ा और वाजपेयी मंत्रिमंडल में शामिल होना पड़ा। बीएन का एक्सक्लूसिव रिपोर्ट।